सभी पशुपालक किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि देख सकते हो आज टेबल पर हमने टोटावेट बोलस को लिया है, जिसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि टोटावेट बोलस को कहां कहां हम प्रयोग में ला सकते हैं या कौन कौन सी कंडीशन में हमने अपने पशु को टोटावेट बोलस देना होता है। साथियों, टोटावेट बोलस में मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स की आवश्यकता हमारे पशु को उस कंडीशन में होती है अगर हमारा पशु नया नहीं रुक पा रहा है या फिर बोल के नहीं उठ रहा है, तो उस कंडीशन में हम टोटावेट बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे कैसे टोटावेट बोलस का प्रयोग किया जाता है उस बात को मैं विस्तार में आपको बताऊंगा। कितनी खुराक आपके पशु को देनी चाहिए, क्या अगर आपका पशु नया हो गया है तब हम टोटावेट बोलस उसको खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते, उस कंडीशन को भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूँ मिनरल्स के बारे में। साथियों, ऐसा होता है कि हम अपने पशु को फीड के द्वारा, चारे के द्वारा बहुत सारी विटामिन देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है मिनरल्स की। तो मिनरल्स हमारे पशु में आजकल ऐसा है कि मिल नहीं पाते, जैसे आयरन हुआ, फॉस्फोरस हुआ और बहुत सारे एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट ऐसे होते हैं जो पशु को मिल नहीं पाते, और बिना मिनरल्स के, बिना ट्रेस एलिमेंट्स के आपका पशु नया नहीं उठता। मैंने पहले भी हार्मोन्स के बारे में भी बताया, हार्मोनल वीडियोस भी अपने चैनल पे की हुई हैं कि कौन कौन से हार्मोन की कमी हो जाती है या कौन कौन से हार्मोन द्वारा अपने पशु को नया कराया जा सकता है। लेकिन आज हम टोटावेट बोलस के बारे में बात करते हैं। टोटावेट बोलस को कितनी खुराक में कैसे कैसे देना चाहिए ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो टोटावेट बोलस में मुख्य रूप से कौन कौन से एलिमेंट होते हैं मैं आपके लिए एक बार ये पढ़ देता हूँ। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसमें कॉपर होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होती है, जिंक होती है, आयोडीन होती है, कोबाल्ट होती है, विटामिन ई होता है, सेलेनियम होता है। तो इस तरह से टोटावेट बोलस होती है। इसमें इतने ट्रेस एलिमेंट और मिनरल्स होते हैं। पशु को नए होने के लिए मिनरल्स की बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता होती है, लेकिन क्या होता है कि हम अपने फीड में विटामिन तो देते हैं लेकिन मिनरल्स की कमी हमारे फीड में रह जाती है। उस कंडीशन में हम अपने पशु को टोटावेट बोलस दे सकते हैं। टोटावेट बोलस हम क्या होता है, एक जो ये देख रहे हो एक पैकेट में 10 बोलस आती हैं। इन 10 बोलस को क्या है कि पशु को हम सीधा खिलाने की कोशिश करते हैं, तो पशु कई बार क्या होता है उसके दांत में वो जाके कुट बोलता है और पशु मुंह से बाहर निकाल देता है। तो इसमें ध्यान देना चाहिए कि हम इस बोलस को पहले, काफ़ी चौड़ी बोलस होती है तो उसको पहले फोड़ लेना चाहिए। फोड़ने के बाद गुड़ में मिला के या रोटी पे मिला के उसके पाउडर फॉर्म को हमको अपने पशु को देना चाहिए। पशु के बारे में एक और बात बता दूं कि पशु के जीभ में स्वाद नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं महक से ही चीज़ों को खाता है। तो पशुओं को गुड़ की महक बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जैसा मैं जानता हूँ। तो उस कंडीशन में थोड़े से गुड़ में बोलस को पहले फोड़ लें, फोड़ने के बाद तब दिलाएं। कई बार क्या होता है कि 5 दिन, मैंने बताया कि आपको 20 बोलस की खुराक है इसकी। कम से कम एक पशु की जो साइकिल होती है 20 से 25 दिन की साइकिल होती है, उस साइकिल में 20 बोलस की अगर खुराक मैं आपको बता रहा हूँ, तो 20 बोलस की जो खुराक है ना, क्या होता है कभी कभी पशु पहला नया हो जाता है, पहले ही बोलने लगता है, तो आप क्या करते हो, बोलस बंद कर देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। उस कंडीशन में अगर पहले से वो नहीं बोल रहा है तो उस कंडीशन में पूरे 20 दिन तक लगातार बोलस देनी चाहिए, जिससे कि उसके गर्भाशय का पूरा विकास हो जाए। पूरा विकास होने के बाद वो पूरी कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद अगली साइकिल पे हमको पशु को नया कराना चाहिए। कई बार क्या होता है गर्भाशय में इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में हमको कोई भी छटाव की दवाई या कोई भी यूट्राइन टॉनिक जैसे यूट्रोटोन, यूट्रोजन या फिर यूट्रासेप, बहुत सारे मेट्रा, बहुत सारे गर्भाशय की सफाई के सिरप आते हैं। तो 100 ml पर डे के हिसाब से उनकी डोज होती है। जो वहाँ होम्योपैथिक यूट्राइन टॉनिक्स की जो होती है वो 5 to 10 ml पर डे के हिसाब से उनकी डोज होती है। पहले गर्भाशय की सफाई करा लें। सफाई कराने के बाद अगर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो आप ट्रेस एलिमेंट यानी टोटावेट की गोली या एग्रीमिन आई एक गोली आती है बिग्रवैक कंपनी की, तो उसको चला सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा पशु, पहले ही मैं बता रहा था कि नया बोल जाता है। कई बार क्या होता है हमारे पशु का गर्भ का विकास पूरा नहीं हुआ होता है, यानी जो छोटी कटियाँ हैं जिनका वजन तो नए होने लायक हो गया है लेकिन वो बोल नहीं रही, उनके गर्भ का विकास संपूर्ण रूप से हुआ नहीं है, इस तरह के हार्मोन उनकी बॉडी में डेवलप नहीं हो रहे। तो उस कंडीशन में भी जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो हार्मोन्स को स्टिमुलेट करके उसको नए होने की स्टेज पे लाते हैं। तो टोटावेट बोलस को नए होने के बाद भी खिलाया जा सकता है। अगर आपके पशु में एनर्जी की डिफिशियंसी है, यानी ट्रेस एलिमेंट्स की कमी आ गई है, तो उस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं। बाकी मुख्य रूप से टोटावेट बोलस का काम इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके एलिमेंट्स की पूर्ति करता है, पशु को नए होने में यानी एआई कराने की कंडीशन में लाने के लिए, बोल के लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बहुत अच्छी दवाई है। साथियों, बहुत से पशुपालक किसान भाई चैनल पर नए जुड़े हुए होंगे, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं पशुओं की दवाइयाँ तथा उनकी बीमारियों से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें पशुओं की होती हैं उसके बारे में बताता रहता हूँ।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथी पशुपालक किसान भाई के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।